करोड़ों पिछड़ों का अपमान करने वाले लोग और आज सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं। घर में शेर की तरह गुर्राते हैं और भीतर कमरे में जाकर सीबीआई के सामने म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। ये गुर्राने वाले लोग हैं, 2 मिनट में बिल्ली के समान जो है म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। भी तेजस्वी यादव से तो मेरा एक ही सवाल था ना, आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। देश के करोड़ों लोगों का अपमान करने वाले लोग आज सत्याग्रह का नाटक करने वाले हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी आज सत्याग्रह करने वाले हैं, तो वहीं उनकी पार्टी तमाम अनेक जगहों पर सत्याग्रह कर रही है। इसको लेकर सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जमकर हमला बोला है। सुशील मोदी ने वहीं तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया है। तो वहीं सुशील मोदी का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस आज सत्याग्रह कर रही है, वो नाटक कर रही है। करोड़ों अति पिछड़ों का अपमान करने वाली कांग्रेस आज बस दिखावा कर रही है। आगे सुशील मोदी ने यह साफ कहा है कि न्यायालय का भी कहीं ना कहीं अपमान किया है राहुल गांधी ने, तो वहीं बाइकआउट करना चाहिए पत्रकार को। क्या कुछ कह रहे सुशील मोदी तेजस्वी यादव को लेकर और राहुल गांधी को लेकर, वो सुने आप लोग। सत्याग्रह पे बैठ गए हैं राहुल गांधी के समर्थन में सर, कांग्रेस के नेता। हम नहीं कर सकते। देशव्यापी सत्याग्रह कांग्रेस कर रही है। कहा है कि जिस तरीके से आजादी के दौरान सत्याग्रह हुआ था, अब राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्याग्रह। देखिए, देश के करोड़ों पिछड़ों का अपमान करने वाले लोग और आज सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं। और दिल्ली में आज जो पहला सत्याग्रह हुआ है, उसमें जगदीश टाइटलर, जो हजारों सिखों के हत्या के आरोपी हैं, जो देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे और जिसमें हजारों सिखों की का कत्लेआम कर दिया गया था कांग्रेस के राज में, उसके जो मुख्य आरोपी हैं जगदीश टाइटलर, वो दिल्ली में धरना का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया, नरेंद्र मोदी का अपमान किया, आज वो सत्याग्रह का नाटक कर रहे हैं। इनको तो इस देश के पिछड़े समाज के लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने और चौकीदार चोर है के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी थी, उसी प्रकार राहुल गांधी को इस देश के करोड़ों पिछड़ों से क्षमा मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। इन्होंने इस देश के करोड़ों पिछड़ों को अपमान किया है। देखिए, पिछड़ों का अपमान करके और सत्याग्रह करेंगे तो उनका ये पाप धुलने वाला नहीं है और देश की जनता कभी भी राहुल गांधी और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी। सर, प्रमोद तिवारी है कांग्रेस के सांसद, वो हंसते हुए कह रहे थे जो सजा मिली वो बहुत ज्यादा हो गई है, वो कम मिले। 2 भागों में बट रही है क्या सर कांग्रेस? नहीं, देखिए, कल भी रविशंकर जी ने पूरी बातों को रखा है। देखिए, ये फैसला है, न्यायालय का फैसला है। आप न्यायालय के फैसलों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जज की मंशा पर संदेह पैदा कर रहे हैं। तो इनको न तो इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, जब चुनाव हारते तो कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया। कल अगर मनोनुकूल फैसला नहीं आता तो ये न्यायपालिका पर अंगुली उठाते हैं। तो जो सूरत के कोर्ट में जो फैसला आया, न तो उसका अडानी से कोई संबंध है, न उसका कोई सत्य से कोई संबंध है। अगर आपने सत्य कहा है तो उसकी सजा भुगती। अगर मैंने सत्य कहा है तो क्या ये सत्य है कि इस देश के जो करोड़ों पिछड़े समाज के लोग हैं, ये सारे लोग चोर हैं? तो आपने तो इस देश के पिछड़ों को चोर बता दिया, तो ऐसे व्यक्ति को यह देश कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस भी सीबीआई का दुरुपयोग करती थी। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो करती थी, बीजेपी ने कभी दुरुपयोग नहीं किया है। और देखिए, आज अगर अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल का बयान राहुल गांधी के पक्ष में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ये लोग अगला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अगर ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया राहुल गांधी के पक्ष में, तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव?
या अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है, तो क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को स्वीकार करेगी, उनकी अपनी जमीन खिसक जाएगी। तो जब कांग्रेस नीचे जाती तो क्षेत्रीय दल ऊपर आते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए कुछ लोगों ने बयान दिया है उनके पक्ष में, लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि ये संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया और एकजुट होकर ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा। तो देखिए, सत्य की जमीन पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। पिछले 9 साल में उनको कितना अपमानित करने का प्रयास किया गया। मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का प्रयोग किया, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, और उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया गया। लेकिन पाक साफ होकर निकले हैं नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार की छींटे नहीं लग सकते। और राहुल गांधी का ये लगातार प्रयास है। कल भी वो प्रेस में कह रहे हैं अडानी अडानी अडानी। अडानी का क्या संबंध है इस मामले से? ये तो जो मामला है वो अपने पिछड़ों का अपमान के, इस पर कोर्ट ने आपको सजा सुनाई है। इसका अडानी से कोई संबंध नहीं है। और जो लोकतंत्र की बात करते हैं, कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने जब सवाल किया, तो जिस तरह से उस पत्रकार को अपमानित किया है, मैं देश के पत्रकारों से अपील करूंगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कल पत्रकारों को अपमानित किया है और कहा कि हवा निकल गई, बीजेपी के एजेंट हो, ऐसे राहुल गांधी का पत्रकारों को बहिष्कार करना चाहिए। अगर बीजेपी की किसी प्रेस में ऐसी बात हुई होती तो पत्रकार बहिष्कार करके निकल गए होते। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि कल जब राहुल गांधी पत्रकारों को अपमानित कर रहे थे तो सारे पत्रकार वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे। ये बात अलग है कि मुंबई की और वहाँ की प्रेस के एक संगठन ने इसका विरोध किया है। मैं देश के तमाम प्रेस और मीडिया कर्मियों से अपील और आग्रह करूँगा कि कल देख लीजिए किस तरह से राहुल गांधी ने मीडिया को जलील अपमानित करने का काम किया। तो इनका यही काम है, कभी मीडिया को अपमानित करेंगे, कभी जजेस को करेंगे, कभी न्यायपालिका को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी नरेंद्र मोदी को। इसलिए 2024 में हम राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। और में शेर की तरह गुर्राते हैं और भीतर कमरे में जाकर सीबीआई के सामने म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। ये गुर्राने वाले लोग हैं, 2 मिनट में बिल्ली के समान जो है म्याऊं म्याऊं करने लग जाते हैं। भी तेजस्वी यादव से तो मेरा एक ही सवाल था ना कि जिस 150 करोड़ के मकान में दिल्ली में आप रहते 1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, आप उसके मालिक कैसे बन गए? यही सवाल तो पूछ रही है सीबीआई कि आखिर ये जो एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिन लोगों के पास रेलवे घोटाले की, रेलवे में जिन लोगों की बहाली हुई थी, उनकी ज़मीन बेची गई, खरीदी गई, उसका जवाब दे दीजिए। और ये ललन सिंह कहते कि देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा हो गई। ललन जी, आप ही ने पुख्ता सबूत दिया है। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कहते सुशील मोदी। सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा है। सुशील मोदी का यह साफ कहना है कि करोड़ों लोगों का जो है अपमान किया है, तो वही लोग आज सत्याग्रह करने वाले हैं। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, इसको लेकर सीधा सीधा सुशील मोदी ने आरे हाथों लिया है तेजस्वी यादव को। तो वहीं यह साफ कहना था कि वो कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ कहते सुशील मोदी आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।